अन्नामलाई विधानसभा का पहला चुनाव हार गए। ऐसे में क्या वो लोकसभा का पहला चुनाव जीत पाएंगे? It was their bastion and this is also their fort. But to grow the party, you got to break that fort and enter. Even if it is two people's fort, even if two Dravidian parties join together, but still we will deliver this seat for Narendra Modi. वैसे जीत के दावे अन्नामलाई के प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके उम्मीदवार भी कर रहे हैं। अम्मा के नाम पे और उनके काम पे एआईडीएमके के कैंडिडेट इसी नाम पे कोयम्बटूर की सड़कों पर गली गली घूम रहे हैं और अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि डीएमके उम्मीदवार भी पहले एआईएडीएमके में रह चुके हैं, लेकिन अब तमिलनाडु में सियासी धारा के अनुकूल मुख्यमंत्री स्टालिन के सिपाही बनकर संसद पहुंचने की कोशिश में हैं। Actually, the fight here is between DMK and ADMK. So they don't have that much of party structure here in Tamil Nadu. It is a hype they are creating, that's all. They are very active in social media, that's all. But organizationally, we are very strong. कोयम्बटूर सीट से 1998 और 1999 में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। तब पार्टी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने पहली बार एआईएडीएमके से गठजोड़ में और दूसरी बार डीएमके से गठबंधन में ये सीट बीजेपी की झोली में डाली थी। 1998 में बीजेपी को कोयम्बटूर में 56% वोट के साथ जीत मिली, तो दूसरे नंबर पर रही डीएमके को 38% वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन था। 1999 में बीजेपी का वोट कम हुआ और उसे 49% वोट के साथ जीत मिली। दूसरे नंबर पर एआईएडीएमके को 43% वोट मिले। इस बार गठबंधन का गणित बदला और बीजेपी और डीएमके ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2004 में सीपीआई ने 57% वोट के साथ ये सीट जीती, तो बीजेपी 39% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। इस बार बीजेपी का एआईएडीएमके से गठबंधन था। 2009 में 36% वोट के साथ सीपीआई-एम को यहाँ से जीत मिली, तो 31% वोट के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जबकि बीजेपी को 5% वोट मिले और इस चुनाव में बीजेपी का डीएमडीके से गठबंधन था। 2014 में 37% वोट के साथ एआईएडीएमके ने ये सीट जीती थी, तो बीजेपी 33% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि 18% वोट के साथ डीएमके तीसरे नंबर पर। और इस बार बीजेपी का पीएमके और डीएमडीके से गठजोड़ था। 2019 में सीपीआई-एम को 46% वोट के साथ यहाँ जीत हासिल हुई। बीजेपी 31% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही, तो बीजेपी और एआईएडीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तमिलनाडु गठबंधन के बदलते गणित में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 में इस राज्य की राजनीति नई करवट लेगी या बीते 6 दशक से जारी सिलसिला अब की बार भी कायम रहेगा? इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली डीएमके का पॉलिटिक्स पूरा खराब किया, पूरा सिविलाइजेशन का डिस्टर्ब किया। Temples they have looted, they have touched the temples, disturbed everything, they have brought corruption as a norm. And dynastic politics पूरा जगह में चल रहा है। चेन्नई में चल रहा है, टॉप लीडरशिप में डायनास्टिक पॉलिटिक्स में, लोकल पंचायत में डायनास्टिक पॉलिटिक्स है डीएमके। पूरा स्टेट में नीचे तक डायनास्टिक पॉलिटिक्स डीएमके has brought it. So this is an important time for Tamil Nadu. Under Modi ji, Tamil Nadu has to change. बीजेपी को अन्नामलाई से तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ युग के अवसान और सनातन युग के उदय की उम्मीद है। They spew venom on Brahmins, they spew venom on other people, they spew venom on Sanatana Dharma. Now in the social media age, everything is in the open and people read, reflect, people debate. So Sanatana Dharma and other issues that DMK has racked up in the recent past is going to teach them a fitting lesson in many of the constituencies in 2024 Lok Sabha elections. लेकिन सनातन राजनीति के कट्टर विरोधी डीएमके अन्नामलाई के वजूद को ही नहीं नकार रहे, बल्कि उन पर जुबानी हमले में लक्ष्मण रेखा भी लांघ रहे हैं। If they can't take on you ideologically, if they can't answer your question logically, and the only way they do is insult people. This is the core of Dravidian politics. The core of DMK is abusing people. And they abuse women, they abuse anybody. Anybody who comes as a challenger to them, they abuse and insult, thinking that they will leave politics and go out. But sadly, DMK is mistaken. We are very clear that DMK's days are numbered in Tamil Nadu. People just don't want DMK anymore. It has become a party of abusers, where ministers will abuse women,
They will abuse our brothers and sisters from the scheduled caste community. And they have come to that level where their arrogance is speaking now. So people of Tamil Nadu will teach a fitting lesson.